साल 2000 की शुरुआत में एक ऐसी अदाकारा ने कदम रखा जिसने अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से पूरे देश का दिल जीत लिया। वो थी लारा दत्ता। उनकी अदाएं, शानदार पर्सनैलिटी और दमदार एक्टिंग ने सबको दीवाना बना दिया। सिर्फ 22 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का ताज पहनना हर भारतीय लड़की का सपना होता है और लारा ने इसे अपनी मेहनत और जुनून से सच कर दिखाया। इस जीत ने न सिर्फ उन्हें भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। लारा दत्ता की कहानी सिर्फ उन कामयाबी की नहीं है बल्कि उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। क्या आपको पता है कि उनकी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसमें उनकी जान जाते जाते बची। ये हादसा न सिर्फ उनकी जिंदगी का बल्कि उनके हौसले का भी एक अहम हिस्सा बन गया। मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में जब लारा के पास अपने बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, तब एक खास शख्स ने उनकी मदद की और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहारा दिया। हालांकि इस मदद और संघर्ष के बावजूद लारा की जिंदगी में कई मुश्किलें जरूर आई। लारा दत्ता का सफर कभी भी आसान नहीं रहा। उनकी निजी जिंदगी अक्सर सुर्खियों में रही और उनके रिश्तों ने कई बार विवाद खड़े किए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उनके अफेयर्स ने उनकी प्रोफेशनल जिंदगी पर बुरा असर डाला। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में समय के साथ कई बेहतरीन और टैलेंटेड एक्ट्रेस आई और गई भी, लेकिन लारा दत्ता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। सुष्मिता सेन के बाद 1994 में लारा दत्ता दूसरी भारतीय महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का ताज जीता। उनकी इस जीत ने न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में उन्हें खास पहचान दिलाई। आइए लारा दत्ता के शुरुआती सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। लारा दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण लेकिन सम्मानित पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता था। उनके पिताजी LK दत्ता भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उनकी माँ जेनिफर मरीन दत्ता एंग्लो इंडियन थी। उनके घर में हमेशा अनुशासन और पढ़ाई को बहुत अहमियत दी जाती थी। जब लारा सिर्फ 3 साल की थी तो उनका परिवार गाजियाबाद से बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। ये बदलाव उनके जीवन का पहला बड़ा अनुभव था। उन्होंने फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की। लारा के पिता और बहनों की तरह उनमें भी बचपन से ही अनुशासन और कड़ी मेहनत का गुण था। 16 साल की उम्र में अपने सपनों को पूरा करने के इरादों से वो मुंबई आ गई। यहाँ उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया और साथ ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। मुंबई में उनकी मुलाकात एक मशहूर मॉडल कैली दोरजी से हुई। कैली सिर्फ उनकी गाइड नहीं बल्कि उनके मुश्किल दिनों में सहारा भी बने। लारा ने खुद बताया कि जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे तो कैली उनके बिल भरते थे। ये उनके संघर्ष भरे दिनों की कहानी है जो हमें ये सिखाता है कि सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। 1995 में लारा ने ग्लैड रेक्स मेगा मॉडल इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें इस किताब का विजेता बना दिया। इसके बाद उन्होंने मिस इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया और 1997 में इस खिताब को भी अपने नाम कर लिया। 2000 का साल लारा दत्ता की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और फिर साइप्रस में हुई मिस यूनिवर्स 2000 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी शानदार खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें बेस्ट स्विमसूट बॉडी राउंड में अब तक के सबसे ज्यादा अंक दिलाए। लारा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर अपनी मां का सपना पूरा किया और भारत का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। वो ये खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद लारा दत्ता की जिंदगी में कई नए मौके आए। उनकी खूबसूरती और टैलेंट ने फिल्म मेकर्स का ध्यान उनकी तरफ खींचा, लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के म्यूजिक एल्बम में काम किया था जो उनका पहला ऑन स्क्रीन अनुभव था। साल 2002 में लारा ने तमिल फिल्म अरासाची साइन की, लेकिन पैसों की दिक्कत की वजह से ये फिल्म 2004 में रिलीज हो पाई। इस दौरान 2003 में उन्होंने बॉलीवुड में फिल्म अंदाज से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और लारा की एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। ये लारा के करियर का एक बड़ा और खास पल था जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान दिलाई। लारा का फिल्मी करियर की शुरुआत धमाकेदार रही, लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं थी। 2003 में उनकी दूसरी फिल्म मुंबई से आया मेरा दोस्त आई, जिसमें अभिषेक बच्चन उनके को स्टार थे। हालांकि ये फिल्म ज्यादा चली नहीं। फिर 2004 में लारा ने खाकी फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया जो जबरदस्त हिट रहा। उसी साल उनकी और भी फिल्में आई जैसे बर्दाश्त, इंसान और जुर्म, लेकिन ये सभी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। साल 2005 में लारा दत्ता ने फिल्म काल में काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली। फिर उसी साल उनकी असली सफलता फिल्म नो एंट्री के जरिए मिली। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट में से एक बनी। साल के आखिर में उनकी एक और फिल्म दोस्ती रिलीज हुई जिसमें उन्होंने बॉबी देओल, अक्षय कुमार और करीना कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक और बड़ा मौका साबित हुई और इंडस्ट्री में उनकी जगह और पक्की कर दी।
साल 2006 के अंत में उनकी फिल्म भागम भाग रिलीज हुई, जो बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने लोगों को खूब इम्प्रेस किया। फिर 2007 में उन्होंने यशराज फिल्म्स की झूम बराबर झूम में डबल रोल किया। ये उनके करियर का अलग और नया अनुभव था और उनकी एक्टिंग को काफी तारीफें भी मिली। इसी साल सलमान और गोविंदा के साथ उनकी फिल्म पार्टनर भी रिलीज हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और लारा की कॉमेडी टाइमिंग ने भी दर्शकों का दिल जीत लिया। साल 2008 में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में हेलन जी को ट्रिब्यूट देने वाले एक खूबसूरत डांस नंबर में उनकी झलक देखने को मिली। भले ये एक छोटा सा रोल था, लेकिन उनकी मौजूदगी ने सीन को खास बना दिया। फिर 2009 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, बिल्लू बार्बर, डू नॉट डिस्टर्ब और ब्लू। साल 2011 लारा के लिए बहुत ही खास रहा। इस साल उन्होंने फिल्म चलो दिल्ली में लीड रोल किया और इसे खुद प्रोड्यूस भी किया। फिल्म में उनकी और विनय पाठक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद लारा ने फिल्म डॉन 2 में एक आइटम सॉन्ग जरा दिल को थाम लो किया, जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। फिल्मों के अलावा लारा ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी शुरुआत की। 2020 में उन्होंने हॉटस्टार की वेब सीरीज 100 के साथ डिजिटल दुनिया में कदम रखा। इस सीरीज में उनका किरदार काफी दमदार और यादगार था, जिसने दिखा दिया कि लारा हर प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए तैयार है। लारा ने सिर्फ फिल्मों और सीरीज में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी हिस्सा लिया। वो महिलाओं के हक और सशक्तिकरण के लिए हमेशा आगे रहती है और मानती है कि महिलाओं को अपने सपने पूरे करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही। मिस यूनिवर्स बनने से पहले वो मॉडल और एक्टर केली दोर्जी के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों ने काफी वक्त तक लिव इन में साथ बिताया। लारा और डीनो मोरिया के अफेयर की खबरों के चलते उनके रिश्तों में दरार आ गई। हालांकि डीनो के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चला। इसके बाद लारा का दिल टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति पर आ गया। दोनों की पहली मुलाकात ग्लोबल स्पोर्ट के दौरान हुई। उस वक्त महेश अपनी पत्नी श्वेता जयशंकर से तलाक ले रहे थे, जिस वजह से इनका रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा। लेकिन इन सब विवादों को पीछे छोड़कर लारा और महेश ने 2011 में शादी कर ली। लारा और महेश की शादीशुदा जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। 2012 में उनकी बेटी का जन्म हुआ, जिससे उनके जीवन में और भी खुशियां आ गई। हालांकि उनका रिश्ता भी कुछ विवादों से बच नहीं पाया, लेकिन दोनों ने मिलकर हर चुनौती का सामना किया। महेश भूपति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2010 में जब लारा फिल्म हाउसफुल की शूटिंग कर रही थी, तब डायरेक्टर साजिद खान का व्यवहार अभिनेत्रियों के साथ सही नहीं था। लारा ने इस पर आवाज उठाई और महेश भूपति से इस बारे में बात की। लारा दत्ता की जिंदगी हमें सिखाती है कि चाहे जिंदगी में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, अगर इंसान के पास हिम्मत और मेहनत का जज्बा हो तो वो हर रुकावट को पार कर सकता है। उनकी कहानी मेहनत, जीत और हौसले की है। वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला है जो अपनी समझदारी, मेहनत और आत्मविश्वास से हर मुकाम पर आगे बढ़ती रही।